इस आदमी का नाम कैप था और वह एक खतरनाक मर्सिनरी टीम का हिस्सा था। उसकी टीम में लीडर क्ले, स्नाइपर कूगा, बम एक्सपर्ट रॉके और हेवी वेपन चलाने वाला प्यू भी शामिल था। इस बार उन्हें अमेरिकी सरकार ने एक मिशन पर भेजा था। उनका काम था ड्रग माफिया के ठिकाने को मार्क करना ताकि उस पर एयर स्ट्राइक की जा सके। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी स्नाइपर कूगा ने देखा कि माफिया के अड्डे पर कई मासूम लोगों को लाया जा रहा है। कैप ने तुरंत यह खबर ऊपर तक पहुंचाई, लेकिन अधिकारियों ने मिशन रोकने से साफ मना कर दिया। वे हर हाल में एयर स्ट्राइक करना चाहते थे। मासूम लोगों की जान बचाने के लिए पांचों ने खुद ही अंदर घुसने का फैसला किया। वे गाड़ी लेकर सीधे दुश्मनों के अड्डे में घुस गए और चारों तरफ गोलियां चलने लगी। दुश्मन एक एक करके गिरने लगे। आखिर में क्ले ने खुद ड्रग माफिया के सरगना को मार गिराया और सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, एक मिसाइल ने पूरे ठिकाने को उड़ा दिया। जब वे तय जगह पर पहुंचे तो वहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जगह कम होने की वजह से उन्होंने पहले नागरिकों को हेलीकॉप्टर में भेज दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ते ही अचानक आदेश आया, टारगेट खत्म कर दो। अगले ही पल एक मिसाइल हेलीकॉप्टर से टकरा गई। उसमें मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। तभी पांचों को समझ आया कि उनके अपने ही लोग उन्हें मरवाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि सच बाहर आए। क्ले ने तुरंत चाल चली। उसने सबकी पहचान वाली प्लेटें मलबे में फेंक दी ताकि दुनिया को लगे कि वे सभी मर चुके हैं। कुछ समय बाद उनके पास आयशा नाम की एक महिला आई। उसने कहा कि वह उन्हें वापस अमेरिका पहुंचा सकती, लेकिन बदले में उन्हें मैक्स नाम के आदमी को पकड़ने में उसकी मदद करनी होगी। हालांकि आयशा का असली प्लान क्या था यह किसी को नहीं पता था, लेकिन बदला लेने के लिए पांचों तुरंत तैयार हो गए। आयशा की मदद से वे बॉर्डर पार करने में सफल रहे। फिर उन्होंने खुद को घायल सैनिकों की तरह दिखाया और मदद के लिए इमरजेंसी कॉल कर दी। कुछ ही देर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। जैसे ही महिला मेडिकल स्टाफ उनके पास आई, कूगा ने उसे बेहोश कर दिया। उधर हेलीकॉप्टर का पायलट समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। पायलट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्यू तुरंत उसे मार गिराता है। इसके बाद पांचों हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं और पहचान छुपाने के लिए उसका रंग भी बदल देते हैं। अगले दिन उनका निशाना मैक्स का काफिला होता है। स्नाइपर कूगा एक ही गोली में गाड़ी का आगे वाला टायर उड़ा देता है। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर रुक जाती है। तभी क्ले तुरंत स्मोक ग्रेनेड फेंकता है ताकि दुश्मन कुछ देख न सके। उधर प्यू हेलीकॉप्टर लेकर नीचे आता है और बड़े चुंबक से पूरी बख्तरबंद गाड़ी उठा लेता है। वे लोग पूरी गाड़ी ही चुरा लेते हैं, लेकिन जब गाड़ी खोली जाती है तो अंदर मैक्स नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव मिलती है। टीम को लगता है कि आयशा ने उन्हें धोखा दिया है। वे उसे मारने ही वाले थे। तभी आयशा कहती है, अगर ये बेकार चीज होती तो इसे इतनी सुरक्षा में क्यों रखा जाता। क्ले को उसकी बात सही लगती है। हार्ड ड्राइव को खोलने के लिए कैप एक टेक्नीशियन बनकर कंपनी में घुस जाता है। वह वहाँ से डिक्रिप्शन प्रोग्राम कॉपी कर लेता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक गार्ड उसे रोक लेता है। कैप बिना डरे कहता है, मैं अपने हाथ को बंदूक की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। गार्ड उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। असल में कूगा पीछे खड़ा था और उसने अपनी क्रॉसबो सीधे गार्ड पर तान रखी थी। डर के मारे गार्ड घुटनों पर बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। बेस पर लौटने के बाद टीम आखिरकार हार्ड ड्राइव खोल लेती है। उसमें मैक्स के छुपाए हुए $400 मिलियन और उसकी नई लोकेशन की जानकारी होती है। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले कैप को एक बड़ा सच पता चलता है। आयशा असल में उसी ड्रग माफिया की बेटी थी जिसे उन्होंने मारा था। वह सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए उनके करीब आई थी। कैप उसे मारने ही वाला था। तभी बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। आयशा समझ जाती है कि उसका राज्य खुल चुका है। वह शीशे पर गोली चलाती है और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग जाती है। हालांकि आयशा भाग चुकी थी, लेकिन टीम मिशन रोकती नहीं। रात होते ही क्ले और रॉके चुपचाप दुश्मनों के गार्ड्स को खत्म करने लगते हैं। ऊपर से कूगा स्नाइपर कवर देता है। प्यू बाहर से निगरानी कर रहा होता है। उधर कैप कंट्रोल रूम में घुसकर अलार्म बंद करने ही वाला होता है। कुछ ही देर बाद कूगा और प्यू भी दुश्मनों के हाथों पकड़े जाते हैं। अब चारों को मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। दुश्मन उन्हें गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी अचानक कूगा जोर जोर से हंसने लगता है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। असल में उसी समय आयशा वहां पहुंच चुकी होती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पास का पूरा कैंप मिसाइल से उड़ जाता है। चारों इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वे तुरंत पलटवार शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने